प्यार क्या होता है? प्यार रात रात भर जागकर फोन के कैमरे को चाटना या बंदी से उसकी वैसी वाली फोटो मांगना, हाय हाय, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलते ही पति को छोड़ देना। तो ये ठरक का नंगा नाच शुरू होता है नोवा से, जो अपनी मॉम के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है। मगर क्यों? क्योंकि इसकी माँ अंबानी जी के लड़के से सेट हो गई है, आई मीन किसी रईस से प्यार करने लगी है। पर यहाँ नोवा है अपनी मॉम से गुस्सा, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी के लिए बेचारी को कर दिया है उसके बॉयफ्रेंड से दूर। तो अब किससे चटवाएगी अपनी हूर? आंटी जी दिस इज नॉट फेयर। हाँ, दिल बचपन का और उम्र 55 की। खैर, अब नोवा पहुंचती है अपने स्टेप फादर फिल के आलीशान बंगलों पर, जो पल के बिछाए कर रहा है इनका इंतजार। लेकिन ये कर देती है इसे बाप मानने से इनकार। अब भाई बचपन से इसने रानू मंडल वाली लाइफ जी है, तो रवीना टंडन बनने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। तो नोवा रात में खाना ढूंढने के बहाने पूरे घर में लगाती है चक्कर, जहाँ मिलता है उसे ये मच्छर आई में निकोलस, इसका स्टेप ब्रदर। निकोलस है अपने बाप का शरीफ इकलौता वेल सेटल्ड होनहार परा, जो शराब और शबाब से कोसों दूर रहता है। तो रात को ये लोग फैमिली डिनर पे जाते हैं, जब नोवा दिखती है इसे छोटी ड्रेस में, जिससे टपकने लगती है इसकी लार। भाई पक्का ये नीली फिल्मों वाला स्टेप ब्रदर है। डिनर करते टाइम निकोलस अपने काम के महानता की पीपनी बजाने लगता है। मैं प्रोफेशन से एक लॉयर हूँ लॉयर, मैंने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व करे हैं। वेणुगोपाल तो मेरे आगे पानी कम चाय है। अजी घंटा साले, मुझे तो तू एफिडेविट बनाने वाला लगता है। तभी इसी बीच निकोलस किसी मीटिंग के लिए जाने लगता है, जिसके साथ नोवा भी निकल लेती है ताकि वो उसे घर ड्रॉप कर दे। पर एक मिनट, रात में कौन सी मीटिंग होती है यार? घर जाते टाइम निकोलस नोवा से बदला लेने के लिए कार को रोड पर सांप की तरह लहराने लगता है, क्योंकि उसने इसे एफिडेविट बनाने वाला जो कहा था। पर इसका मन इससे भी नहीं भरता, तो भाई बंदी को ये 20 सड़क पर कहकर कार से निकाल देता है। तो अंधेरी रात में दिया इसके हाथ में, और मेरा मतलब अंधेरी रात में सुनसान सड़कों पर नोवा अकेली भटक रही है कि तभी वहाँ आती है ब्रुम ब्रुम करती हुई एक कार। ओए छोरी, तन्ने पता नहीं है अंधेरी रात में सुनसान सड़कों पर तेरी जैसी माल आई मीन खूबसूरत लड़की को नहीं भटकना चाहिए। बाय द वे, मारो नाम मारियो से, और मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ। चलती क्या? मेरे कमरे में या तेरे कमरे में? तो यहाँ ये उसकी बातों से हो जाती है इम्प्रेस और इसके साथ पार्टी के लिए निकल लेती है। भाई हमारे साथ क्यों नहीं होता कभी ऐसा? अब पार्टी में पहुंचने के बाद नोवा यहाँ देखती है निकोलस को, जो किसी मीटिंग में नहीं गया, बल्कि हम मस्ताना पीकर मस्त लड़कियों के साथ छिनाला कर रहा है, और इसके खुद के गैंग भी है। तो निकोलस की सच्चाई पता चलने के बाद नोवा जाती है इसके पास और जमकर लगाती है इसमें एक चमाट। साले, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू कोई आदर्श बॉय नहीं है, तू प्ले बॉय है, प्ले बॉय, और तू शरीफ बनकर अपने घर वालों का काट रहा है। अब देख मैं कैसे तेरी असलियत डैड को बताकर तुझे जायदाद से बेदखल करवाती हूँ। तो निकोलस जाता है यहाँ नोवा की बातों से डर, क्योंकि नहीं होना चाहता वो बेघर, इसलिए वो देता है नोवा को धमकी। ओए स्टेपसिस, तू मुझे नहीं जानती, मैं बहुत खतरनाक हूँ। चोरी मर्डर डकैती तो मैं चौथी से करता आ रहा हूँ। डैड को मेरे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा हम एक दूसरे की लाइफ में उंगलबाजी ना करें। तो अब ये डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के पास तक नहीं भटकेंगे। हैं? गोद में उठा के बेडरूम में ले आया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अब निकोलस और उसकी गैंग वालों को फास्ट एंड फ्यूरियस कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए वो हर साल एक कार रेस करते हैं रॉनी की गैंग के साथ, जो साला शकल से हराम ज्यादा लग रहा है। वेल, यहाँ नोवा भी आती है इस घोंसले जैसे बालों वाली लड़की के साथ, जो निकोलस की फ्रेंड जेना है, और यहीं से आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो निकोलस नोवा से चिढ़ता था, उसे भैंची टाइप समझता था, अचानक से वो नोवा को उसकी रूपा की चड्डी में देखकर पिघल जाता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। शर्म कर ले घी के लट, शर्म कर ले, वो तेरी बहन है। ओए मत देख साले, मत देख, नरक जाएगा पक्का। ये शर्म नहीं आता है? नहीं। तो नोवा करती है हाफ चड्डी में रेस को एंजॉय कि तभी उसके पास आता है एक अननोन नंबर से मैसेज, जिसमें नोवा का बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे का थूक पीने में लगे हुए हैं, जिससे नोवा बहुत हर्ट होती है।
इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। पर वेट, ये तो हॉलीवुड मूवी है, तो लड़कियां कहाँ अबला नारी बनकर टसुए बहाएंगी, वो तो फाइट बैक करेंगी। इसलिए नोवा भी अपने बॉयफ्रेंड की बूंद चलाने के लिए किसी लड़के को वहीं दबोच कर उसके साथ चूसन चपाटी करने लगते हैं। पर इसी बीच आता है निकोलस। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा, निंटकले पिंटुकले, मंटी पे खड़ी अंटी बजा रही है बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया बुटले वटले छलावन क्या। आई एम सॉरी निक, निकल। अब उसे पता चलता है कि नोवा भी किसी के साथ अपना थूक शेयर करते हुए एक फोटो चाहती है, तो वो खुद उसके मुंह में घुस जाता है, जिसमें नोवा भी उसका संपूर्ण सहयोग देती है। ओह, मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। पर पेंचूदी चल क्या रहा है साली, ये हॉलीवुड फिल्म है या नीली फिल्म? अपनी स्टेप सिस्टर कम हाफ गर्लफ्रेंड कम रखेल सॉरी जो भी है के साथ इलू इलू करने के बाद ये उसे अपनी स्पोर्ट्स कार में बिठाकर फिर से एक और लड़की के साथ मचाने लगता है धमाल। अबे कितना करेगा भाई, कितना करेगा, फाइनल रेस बची हुई है, रुक जा। इधर नोवा स्टार्टिंग सीट पर बैठ के कर रही है निकोलस का इंतजार कि तभी साइड से आता है राजकुमार, आई मीन रोनी कुमार। ओए तू क्या कर रही है स्टार्टिंग पॉइंट पर? निकोलस कहाँ गया? तू करेगी रेस? अरे नहीं टोपा सी शकल वाले भैया, मैं तो यहाँ बैठकर बस स्पोर्ट्स कार की फील ले रही थी, रुको निकोलस को मैं बुलाती हूँ। ओए रुक जा, रेस शुरू होने वाली है, अगर तू बाहर गई तो हम जीत जाएंगे। चल तू लड़की है ना, इसलिए तुझे 5 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा दिया, हा। तो अब आता है नोवा को गुस्सा, क्योंकि इसने दिया है नारी शक्ति को ललकार, इसलिए इसे भी करना होगा पलटवार। और क्योंकि चाचा विन डीजल को भी इसी ने रेसिंग सिखाई है, इसलिए ये रेस में कूद पड़ती है और रोनी को हरा भी देती है। असंभव। ओए निकोलस केज, आई मीन निकोलस, तूने चीटिंग की है, रेस तो तेरे और मेरे बीच थी ना, तो ये बीच में कैसे आई? चल तू हार गया, अब जल्दी से 15,000 यूरो ढीले कर, और ये तेरी कार अब से मेरी हुई। अब रोनी को देखकर ये व्यवहार नोवा भी करती है, उस पर गालियों की बौछार। साले मैंने चीटिंग नहीं करी, तूने करी है, मैंने तुझे हराया और तू एक लड़की से हार गया, जो बात तुझे हजम नहीं हो रही। वेल, क्योंकि अपना निकोलस अमीर घर का लड़का है और वो मार कुटाई से ज्यादा हुदाई में बिलीव करता है, इसलिए वो अपनी कार चुपचाप रोनी को थमा कर वहाँ से खिसकने लगता है। पर अगली बार ना तेरी इस बहन की टकी को घर पर ही छोड़ कर आना, ठीक है? तो उस रेस वाली रात के बाद से नोवा को भेज रहा है कोई धमकी भरे लेटर्स। आखिर क्या है चमड़ी मैटर्स? पर तभी कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल इसकी माँ को लगता है कि नोवा है अपने बॉयफ्रेंड डैन से बिछड़कर उदास, इसलिए वो उसे ही ले आती है इसके पास। पर आंटी जी बहुत देरी कर दी आपने। इधर रात के अंधेरे में निकोलस रोनी से पिट कर आता है, पर भाई साहब मरहम पट्टी लगाने की जगह अपने बैंड के साथ इसका तड़का लगा रहे हैं। पर ये क्या? डैन इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है, तो ये डैन को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। हाँ, वही लड़कियों का ब्रह्मास्त्र। डैन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, दरअसल हाँ वैसा ही है। निकोलस मेरा दिन में भैया और रात को सैया वाला भाई है। What? तो बेशक बदले में तुम मेरी मार लेना, लेकिन अगर तुमने किसी को भी हमारे बारे में बताया तो मैं टेबल फैन से लटक कर अपनी जान दे दूंगी। अब यहाँ डैन हो जाता है नोवा की बातें सुनकर शॉक, और उसी रात झोला उठाकर वो निकल लेता है बैंकॉक। Once more! सुबह 9 बजे नोवा को आता है फिर से धमकी भरा एक और लेटर। आखिर कौन कर रहा है चमड़ी मैटर? आज है निकोलस की फाइट, क्योंकि सारे कांड करने के साथ साथ ये जॉन सीना का चौदा भी है। पर निकोलस को यूं कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ता देख यहाँ लगता है नोवा को उससे डर। मगर क्यों? क्योंकि नोवा है अहिंसावादी, उसे मारपीट करने वालों से सख्त नफरत है मेरी तरह, इसलिए ये हो जाती है निकोलस से कुट्टा, और हफ्तों तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। इसी बीच निकोलस के डैड उसे बताते हैं एक राज की बात कि बेटा, नोवा की माँ से शादी करने से पहले नोवा का डैड रोज 20 वाला संतरा पीकर इनके साथ घरेलू हिंसा और मारपीट करता था। फिर एक दिन तंग आकर मैंने और रफेला ने मिलकर उसे जेल भिजवा दिया, जिसके बाद मैंने रफेला की पैंटी उतारने आई मीन उसे सहारा देने के लिए उससे शादी कर ली। लेकिन अब उसके पति को मिल गई है जेल से बेल, और वो नोवा को मार कर निकालना चाहता है उसका
तेल। मगर क्यों? क्योंकि नोवा की गवाही के चलते ही उसे हुई थी जेल और मैं चाहता हूँ बेटा तुम उसके रक्षक बनो। तो अब होता है इसे अपनी गलती का एहसास, इसलिए दौड़ कर जाता है ये नोवा के पास, पर उसे प्रोटेक्ट करने नहीं, प्रोटेक्शन पहनकर उसके बिस्तर में घुसने। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि काला व्यापार और सच्चा प्यार किसी से छुपाए नहीं छुपता, तो सुबह इनके डैड इन्हें बिस्तर पर आंख मिचोले खेलता देख लेते हैं। अब जैसा कि इनका राज खुल चुका है और रोमियो और जूलियट की तरह ये भी अलग कर दिए जाएंगे, इसलिए ये अपनी आखिरी रात को रंगीन रात में बदलते हैं। तो रात भर गधा मजदूरी करने के बाद भी इनकी ठरक शांत नहीं हुई, बट प्रॉब्लम इज दैट निकोलस के पास प्लास्टिक की शेरवानी हो गई है खत्म, इसलिए ये नई शेरवानी लेने जाते हैं। बट फिर से प्लॉट ट्विस्ट, उसी टाइम आता है यहाँ राजकुमार आई मीन रॉनी कुमार, जो करता है नोवा पर वार और किडनैप कर ले जाता है इसे अपने द्वार। यहाँ घर पे है टेंशन का माहौल और सभी लोग निकोलस को मिलकर लतिया रहे हैं कि साले सब तेरी वजह से हुआ है, मैंने तुझे उसका रक्षक बनने को कहा था, भक्षक नहीं। नोवा के मिलने के बाद अगर तू उसके आसपास भी भटका तो तेरी गांड पे गोली मार कर तुझे उड़ा दूंगा। पर मेन क्वेश्चन इज दैट आखिर नोवा का अपहरण किया किसने? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। तभी पुलिस वालों को 2 मेगापिक्सल वाले सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि ये कर्म कांड रॉनी ने किया है, और क्योंकि ये पुलिस हमारी पुलिस जैसी निकम्मी नहीं थी, तो इनके हाथ एक और खुफिया इंफॉर्मेशन लगती है कि नोवा के डैड और रॉनी जेल में एक ही साथ एक ही सेल में थे। मतलब ये सारा का सारा फैलाया हुआ रायता इस बुढ़ाऊ का है। तो अब जोनस राफेला को कॉल करके 10 किलो टमाटर और 5 लाख रुपए लेकर चिपलून के मेन चौराहे पर चीकू के पेड़ के नीचे बुलाता है, और ये बातें पुलिस भी सुन रही थी तो वो भी इनके साथ जाती है। पर वेट, जोनस ने कच्ची गोटियां थोड़ी खेली है, उसने पहले ही वहाँ एक कैमरा फिट कर रखा है और मस्त सेब खाता हुआ इनकी बातें सुनता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। यहाँ निकोलस की बुंड में फिर से खाज उठती है तो वो पुलिस वालों के मारने पहुंच जाता है, पर जाने अनजाने में वो उन्हें क्लू देता है कि मेरी कार रॉनी के पास है जिस पर एक बार लगा है, हम उसे ट्रैक कर नोवा तक पहुंच सकते हैं। क्या नल्ली पुलिस है यार, मेन इन्फॉर्मेशन तो इसी ने दे दी। तो बस फिर क्या, पुलिस भी दही में जोरन देने के लिए जोनस के अड्डे पर पहुंच जाती है और थोड़ा बहुत पेट्रोल फूकने के बाद जोनस का एनकाउंटर कर नोवा को बचा लेती है। कहानी के एंड में ये दोनों साले चमड़ी फिर से गधा मजदूरी करते हैं और यहाँ राफेला विल इन्हें अलग करने की साजिश, मतलब गाइंड फटे तो फटे पर लाइफ में रोमांस ना घटे। तो दोस्तों हमने इस मूवी से क्या सीखा? यही कि हमने इस मूवी से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि ये एक नंबर की वाहियात मूवी है और मेरी डायरेक्टर से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अंकल नीली फिल्में देखना कम कर दो और थोड़ी अच्छी मूवी बनाओ यार। बाकी तुम्हें पसंद आई हो वीडियो तो क्या ही करना है तुम्हें पता ही है। मिलते हैं अगली बार।